नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं 11 दिसंबर 2025 के वो सारे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी ह्यूमन राइट्स डे की, फिर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, उसके बाद दीपावली को जो एक ग्लोबल पहचान मिली है उस पर बात करेंगे, और आखिर में इंडिया यूएस ट्रेड पर चल रही बातचीत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ह्यूमन राइट्स डे 2025। देखते हैं कि इस साल की थीम क्या रखी गई है और एग्जाम के लिहाज से ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा। और 2025 की थीम ये बहुत खास है, मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं। मतलब ये कि ह्यूमन राइट्स कोई बड़ी बड़ी किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ये एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, इसका सीधा कनेक्शन है 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये उससे भी जुड़ता है। तो जाहिर है पॉलिटी, एथिक्स और यहाँ तक कि एसए के पेपर में भी इससे जुड़ा सवाल बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी खबर की तरफ जो इंडिया के टेक फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाली है। अमाउंट सुनिए, पूरे 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 बिलियन डॉलर्स का एक जबरदस्त निवेश करने जा रहा है। ये एक ऐसी रकम है जो वाकई इंडिया के डिजिटल मैप को बदल कर रख सकती है। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो 2026 से शुरू होकर 2029 तक चलेगा। तो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? इसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, इंडिया में एक बहुत बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। दूसरा, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनाना ताकि हमारा डेटा हमारे ही देश में रहे। तीसरा, पूरे देश में लोगों को डिजिटल स्किल सिखाना। और चौथा, क्लाउड सर्विसेज को हर किसी की पहुंच तक लाना। तो इसका बड़ा असर क्या होगा? सिंपल शब्दों में कहें तो ये डिजिटल इंडिया मिशन को रॉकेट की स्पीड दे देगा। भारत एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्लोबल हब बनने की तरफ बढ़ेगा। और हाँ, इससे रोजगार के बहुत सारे नए मौके भी बनेंगे। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से थोड़ा हटकर बात करते हैं कल्चर की। भारत के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व की बात सामने आई है। अब से दिवाली सिर्फ भारत का त्योहार नहीं बल्कि एक ग्लोबल विरासत है। जी हाँ, दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट 2025 में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। देखिए, इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक त्योहार को मिली पहचान नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉफ्ट पावर को एक जबरदस्त बूस्ट देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस और कल्चर से जुड़े सवालों के लिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। और अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर, जो जुड़ा है इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेसी से। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया और अमेरिका के बीच एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई। ये एक हाई लेवल द्विपक्षीय बातचीत थी जो दोनों देशों के बीच गहरे होते आर्थिक रिश्तों का सबूत है। तो इस मीटिंग में टेबल पर क्या था? बात हुई उन टैरिफ्स पर जो अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाता है। साथ ही बाजार में एंट्री को लेकर जो रुकावटें हैं उन्हें हटाने पर भी चर्चा हुई, और एक पॉसिबल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत आगे बढ़ी। तो एक जरूरी सवाल मन में आता है, इन सभी बातों का असर भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है? अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 3 सेक्टर्स पर सबकी नजरें हैं। पहला है टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग, दूसरा केमिकल्स और तीसरा है फूड आइटम्स। ये तीनों ही भारत के लिए बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, इसलिए इन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। तो ये थे 11 दिसंबर 2025 के कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी, कल्चर और इंटरनेशनल ट्रेड को कवर किया। उम्मीद है ये एनालिसिस आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।